सुरभि तू, अरे बताया भी नहीं फोन करके तूने कि तू आने वाली है। क्यों बताती मम्मी, आपने तेरे पर फोन भी नहीं किया। अरे गर्मी छुट्टी कब की पड़ गई, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आजा कुछ दिनों के लिए। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, और बच्चे को क्यों नहीं लाई साथ में? गर्मी छुट्टी तो बच्चों के ही होते हैं, तू आ गई, बच्चों को क्यों नहीं लाई? अरे मम्मी क्या कहूँ, गुड्डू तो अपनी बुआ के बच्चों के साथ बिजी है। कितनी बार कही मैं, चल नानी के घर से घुमा के लाती हूँ, नहीं आना ही नहीं है उसे। तो मैं क्या करती, बस मैं चली आई। चल अच्छा किया तूने, कम से कम तू तो चली आई। आजा बैठ कर बातें करते हैं। एक बात बताओ यार मम्मी, आप फोन तो कर सकती थी ना मुझे, कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन के लिए, यही तो मौका मिलता है मुझे यहाँ आने का। और आप हो कि बस। ऐसी बात नहीं है बेटा, दरअसल इस बार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैं नहीं चाहती कि तुझे बुलाकर बहू पे एक्स्ट्रा बोझ बढ़ाऊं। अरे आप कहना क्या चाहती हो मम्मी, मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? आप मुझे बोझ समझती? अरे नहीं तू गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू अपना काम तो खुद से करेगी नहीं, वो भी काम बहू को ही करना पड़ेगा। वैसे ही बहू इतना काम करती है। सब छोड़, प्यास तो लगी होगी, मैं भी बहू से पानी मंगवाती हूँ। हाँ मम्मी जल्दी से मंगवाओ, बहुत गर्मी हो रही है। बड़ी बहू सुरभि आई है, जरा एक गिलास पानी लाना। अरे दीदी आप कब आई? बस भाभी अभी अभी आई हूँ। बच्ची क्या कर रही थी, आपको पता भी नहीं चला मैं आई हूँ? एक इंसान कब से आकर बैठा हुआ है, आपको खबर तक नहीं। जरूर आप सो रही होंगी, है ना? इतना बातें क्यों बढ़ाती है तू? बहू पानी लाई है, चुपचाप पानी पी ले। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, वो सो नहीं रही थी, मैंने उसे कुछ साड़ियां दी थी आयरन करने के लिए, बस वही वो कर रही थी। हाँ रहने दो मम्मी, मुझे पता है आप हमेशा बड़ी भाभी के सपोर्ट में खड़ी रहती हो। अब ऐसे ही मुंह बनाए खड़ी रहोगी भाभी, या फिर कुछ और लाओगी? हाँ जूस की तैयारी मैंने कर रखी है, अभी लाती हूँ। नहीं मुझे जूस नहीं पीना, मुझे तो चाय पीना है। अरे बेटा इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, सब लोग तो जूस ही मांगते हैं। मेरी इच्छा भी कुछ है या नहीं? अरे मुझे जूस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे चाय पीनी है। ठीक है दीदी अब गुस्सा मत हो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी आप भी पियेंगी? नहीं बेटा, इतनी गर्मी में मैं चाय नहीं पीऊंगी। मम्मी मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, चलो कमरे में चलो। हाँ चलो दीदी, मैं एसी चला देती हूँ। और हाँ भाभी, इस बैग में मेरे सारे गंदे कपड़े हैं, सबको धुलकर डाल दो, पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास। ये कौन सा तरीका है सुरभि? बहुत घर के कामों से वैसे ही परेशान है, अब तू एक्स्ट्रा काम लेकर आई है। तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी थी, कपड़े धुल के नहीं आ सकती थी क्या? अरे मम्मी भाभी धुल देंगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी जी आप क्यों नाराज हो रही हैं, मैं धुल दूंगी ना। बस मशीन लगा देती हूँ पहले, फिर खाने की तैयारी करूंगी। भाभी आपके पास दिमाग है या नहीं? मशीन से धुलना होता तो मैं अपने घर में न धुल लेती। सारे कपड़े हाथ से धुलने हैं, सारे महंगे कपड़े हैं, आप हाथ से धुल देना। क्योंड़ी तू मेरी बहू को मुफ्त की नौकरानी समझ रखी है? सारे गंदे कपड़े महंगे कपड़े लेकर यहीं आ गई है, तू नहीं धुल सकती थी खुद से? छोड़िए ना मम्मी जी, क्यों बातें बढ़ा रही हैं? फुर्सत मिलते ही मैं सारे कपड़े धुल दूंगी। दीदी अब चलिए कमरे में, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। नाश्ता तेरे मन लायक है ना, इसमें तो कोई नुक्स नहीं है ना? ठीक ठाक है। ये बताओ मम्मी, ये कमरा तो छोटी भाभी का है ना, बड़ी भाभी ने अपने कमरे में क्यों नहीं बिठाया? अरे तो क्या हो गया, छोटी भाभी का हो या बड़ी भाभी का, तुझे बैठने से मतलब है ना। कब तक आएंगी छोटी भाभी? बिल्कुल भी मन नहीं लगता उनके बिना। क्यों मम्मी, भाभी ने कुछ बताया है कब तक आएंगी? बेटा वो अपने मन से जाती है और अपने मन से आती है, मुझसे कभी कुछ पूछती नहीं है। दीदी मम्मी जी मैंने खाना लगा दिया है, चलिए। बस अरे वाह, आर्यू खाना तो बहू ने बहुत ही अच्छा बनाया है। भाभी जरा कर टीवी तो चला दो। ये कहानी देखो दीदी, ये गिगल गुल्ली टून का है, बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ बहू, कल ही इस कहानी के बारे में कमला बता रही थी, उसने देखा है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग देखिए, मैं भी किचन का काम निपटा के आती हूँ। मम्मी दोनों भाभीओं ने तो अपने अपने कमरे में एसी लगा रखा है, तो आपके कमरे में ये पुराने वाले कूलर? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, पिछले ही साल बड़ी बहू मेरे कमरे में एसी लगवा रही थी, मैंने ही मना कर दिया, कूलर से काम चल जाता है। इतनी बड़ी खिड़की जो है हमेशा ठंडी हवा आती रहती है। दीदी मम्मी जी खाना तैयार है। भाभी यही ला दो, मैं उठकर वहाँ जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है बहू, खाना यही ला दे, मेरा भी यही ला दे, हम दोनों यही साथ खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। भाभी अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी कि आपकी बहू की बनाई हुई रोज रोज की चावल दाल से ना मैं तंग आ गई हूँ।
बेटा क्या बुराई है इस खाने में, इतना तो अच्छा खाना है। जी दीदी, क्या कह रही थी आप? जब से आई हो यही चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी, रोटी सब्जी, बस यही खिला रही हो। अरे कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खिलाया करो। दीदी, वो मम्मी जी ने ही कहा था बहुत गर्मी है, सिंपल खाना बनाने के लिए। अरे मम्मी को क्यों दोष दे रही हो? आपका तो खुद का ही कभी मन नहीं होता अच्छा कुछ बनाने का। ऐसा लग रहा है मानो आकर गलती कर दिया मैंने। सुन, मैंने ही कहा था बहू से सिंपल खाना बनाने के लिए। जब से तू आई है कभी पूरी पराठा, बस यही सब चल रहा है। एक बात बताओ मम्मी, बेटियां मायके क्यों आती है? अरे अच्छा अच्छा अपने मनपसंद खाना खाने के लिए ना, लेकिन आप लोगों को अब वो भी खटकने लगा है। अरे ऐसी बात नहीं है सुरभि, मैं तुझे कैसे समझाऊं? ज्यादा तेल मसाले की चीज खाएगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। चल ठीक है, रात में क्या खाएगी बता दे, भाभी से बना देगी वो। रात में मैं चाउमीन और मंचूरियन खाऊंगी। अब मना मत करना मम्मी, मैं पहले कह देती हूँ। बहू जी मम्मी जी, बेटा ये सब तुझे बनाना आता है? अगर नहीं आता हो तो बाहर से मंगवा लेना। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। तो फिर ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, सिर्फ बैठकर खाने के लिए नहीं आई है तुम्हारे के, हेल्प करा देना भाभी की। ठीक है, करवा दूंगी। अरे तो अकेले इतना सारा काम कर रही है, ये सुरभि कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहू बहू जी मम्मी जी, तू अकेली सारा काम कर रही है? कहाँ गई महारानी? अरे मैंने उसे कहा था ना कि तेरी मदद करा दे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, सुरभि दीदी तो आई थी, मैंने ही मना कर दिया। अरे कुछ दिनों के लिए आई है मम्मी जी वो मायके, और उनसे काम करवाऊं अच्छा नहीं लगता। मुझसे झूठ कहने से कोई फायदा नहीं है बहू, मुझे पता है वो कैसी लड़की है, एक नंबर की कामचोर है। काम का नाम सुनते ही बुखार आ गया होगा उसे। छोड़ जाने दे उसे, चल मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, सारा काम हो चुका है, अब बस चाउमीन ही बनना बाकी है। मंचूरियन मैंने बना लिया। आज जाइए आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है बहू, वैसे इतना सारा काम तुझे अकेले को ही संभालना पड़ रहा है, उस पर से मैं मदद भी ना करूँ, अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मंचूरियन तैयार है, बस चाउमीन बनना बाकी है। आप जाइए ना आराम से कमरे में बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। और मम्मी जी रात के खाने में लौकी की सब्जी बना दूँ, क्योंकि पापा जी और आप तो ये सब खाएंगे नहीं। नहीं नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्जी दिन की बची हुई है, उसके साथ रोटी खा लेंगे हम लोग। मम्मी जी जरा आप चक्कर देखिए कैसी बनी है। हाँ बहू, एकदम लाजवाब बनी है। अरे मम्मी, अकेले अकेले खा रही हो? तो कितनी बड़ी कामचोर है। हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि बड़ी बहू की मदद करा देना, तू कहाँ चली गई थी? अरे मम्मी वो मेरी सहेली का फोन आ गया था, वो आई हुई है ना, तो बस मिलने चली गई थी। लीजिए दीदी आपका मंचूरियन और चाउमीन। दो भाभी, बहुत भूख लगी है। वाह, देखकर ही लग रहा है बहुत स्वादिष्ट बनी है। खाते वक्त तो तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे अगर थोड़ा मदद ही करा देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा। अब मम्मी मजा मत किरकिरा करो, खाने दो चैन से। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आराम से खाने दीजिए दीदी को। बहू तू भी अपनी प्लेट ले आ, यहीं बैठकर खा। बस मम्मी जी किचन के काम निपटा लूं फिर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं किचन के काम निपटाने के, जो भी काम रह गए हैं ना वो सुरभि करेगी, तो चुपचाप अपनी प्लेट लेकर आ। मम्मी फिर खाने का मजा ही क्या रह जाएगा, खाने के बाद इतना सारा काम मुझसे तो नहीं होने वाला। तो क्या सिर्फ खाने के लिए आई है? चुपचाप खा के किचन के सारे काम निपटा देना, समझी? ठीक है मम्मी, कर दूंगी। बहू तू मुंह क्या देख रही है खड़े खड़े, जा अपना प्लेट लेकर आ। ठीक है मम्मी जी। भाभी आप आ गई, बहुत मिस कर रही थी आपको। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। चलो ना कमरे में, बातें करनी है बहुत सारी आपसे। बस वो जरा गाड़ी से बैग निकाल लूं फिर आती हूँ। अरे भाभी इन छोटी छोटी काम के लिए आप क्यों परेशान होती हो, बड़ी भाभी है ना वो कर लेंगी। चलो हम लोग चलते हैं कमरे में। हाँ ये तूने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। हाँ सुरभि। अरे काजल तुम आ गई। एक काम करो बड़ी भाभी, आप जरा छोटी भाभी की कार से सामान उतारकर उनके कमरे में रख दो। ठीक है मैं अभी रख देती हूँ। छोटी भाभी आपको पता है मैंने बहुत मिस किया आपको। हाँ हाँ वो तो तेरे चेहरे से ही समझ में आ रहा है। वैसे खातिरदारी करवाया या नहीं मुफ्त की नौकरानी से? अरे हाँ हाँ छोटी भाभी, इन सब चीजों में मैं पीछे थोड़ी न रहने वाली, जम के सेवा करवाया है बड़ी भाभी से।
रुको, कह देती हूँ, 2 कप चाय बना कर लाएगी। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है मेरा तो। ब्रेड पकौड़े खाओगी? अरे हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। अब भी बनवाती हूँ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। जी दीदी, आप क्या कह रही थी? फटाफट जाकर ब्रेड पकौड़े बनाकर लाइए, और हाँ, गर्मा गर्म 2 कप चाय भी। हम दोनों का बड़ा मन है ब्रेड पकौड़े खाने का। लेकिन दीदी, ब्रेड तो अभी है नहीं। तो मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर दुकान से ले आओ। बाहर अभी बहुत गर्मी हो रही है, क्या शाम को बना दूं? अब मन है अब भी खाने का, और आप शाम को बनाओगी? कौन खाएगा शाम को? अभी जाकर ले आओ ना ब्रेड भाभी, अभी हद करती हो। ठीक है, मैं ब्रेड लाकर ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। मजा आ गया है ना भाभी? हाँ, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। और बताओ भाभी, क्या क्या मजे किए आपने मायके में? इतने मजे किए कि आने का तो मन ही नहीं था मेरा। वो तो जब आपने फोन किया तब आई हूँ। अरे बड़ी भाभी, इतना टाइम लगता है क्या ब्रेड पकौड़े बनाने में? हम लोगों के तो गले ही सूख गए। ये पास वाला दुकान बंद था, इसलिए वो दूर वाली दुकान से लाने गई थी, इसी में समय लग गया। वैसे छोटी भाभी, आप मायके से हो आई, मैं भी मायके आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लगता है कोई अनाथ है जिसका कि मायका ही नहीं है। सही कह रही हो सुरभि, अगर मायका होता तो जरूर जाती। छोटी भाभी, मुझे तो लगता है बड़ी भाभी को कोई मायके में पूछता ही नहीं है। चुप हो जाओ तुम दोनों। मम्मी जी, बड़ी बहू। जी मम्मी जी, जल्दी से मेरे कमरे में आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। आ रही हूँ मम्मी जी। मम्मी भला क्या ला सकती है बड़ी भाभी के लिए? जरूर कुछ सोने की चीज या फिर महंगी साड़ी। चलो ना भाभी, देखते हैं। अरे बहू, मैंने तुझे कब का बुलाया था कमरे में? वो मम्मी जी, दीदी की साड़ी फोल्ड कर रही थी। मम्मी जी, ये आपके हाथों में पर्स कैसा? यही तो तेरे लिए लाई थी, तुझे यही तो देने के लिए बुला रही थी मैं। लेकिन मम्मी जी, मैं इस पर्स का क्या करूंगी, मैं तो कहीं जाती भी नहीं। इतनी महंगी पर्स? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा तुझसे किसने कह दिया कि तू कहीं नहीं जाती, तो कहीं जाएगी भी नहीं। मैंने तेरा टिकट करवा दिया है, तू घूमने जा रही है 1 हफ्ते के लिए। घूमने? पहले ये पर्स पकड़, फिर मैं बताती हूँ तू कहाँ जा रही है। तू 1 हफ्ते के लिए मनाली जा रही है। आप बैठी ना मम्मी जी, कब से खड़ी हैं। मनाली? ये क्या बात हुई मम्मी? आप बड़ी भाभी को मनाली भेज रही हो 1 हफ्ते के लिए? क्यों, कभी मुझे तो नहीं कहीं भेजा। अरे बेटा, तू तो यहाँ भी आ गई कम से कम कुछ दिन रहने के लिए, और बीच बीच में दामाद जी तो तुझे घुमाने ले ही जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू वो तो कहीं नहीं जाती ना। अब उनका मायका नहीं है, कोई पूछता नहीं है तो मायके नहीं जाती, इसमें हम लोगों की क्या गलती? इसका ये तो मतलब नहीं मम्मी कि आप उन्हें घूमने के लिए मनाली भेज दोगी। आज तो मुझे बता ही दे, तुझे किस बात की परेशानी है? मैं बड़ी बहू को ज्यादा मानती हूँ, इस बात की परेशानी है? हाँ मम्मी, है परेशानी। आप जितना बड़ी भाभी को मानती हो ना, उतना मुझे और छोटी भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं मानती। हाँ हाँ, नहीं मानती तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल भी लायक नहीं हो इस चीज के। एक ये बहू है जो मेरा दिन रात सेवा करती है, मेरे कुछ कहने से पहले सामान हाजिर कर देती है, तो मैं इसे ना प्यार करूं तो क्या तुम दोनों को प्यार करूं? और एक ये काम छोड़े तेरी छोटी भाभी, इसे जैसे ही पता लगा ना कि मेरी तबीयत खराब है, मायके चली गई, क्योंकि यहाँ रहती तो इसे काम करना पड़ता। और तू कौन सी कम है? अरे तेरी ननद आई हुई है, तुझे तो वहां रहना चाहिए, और तू यहाँ अगर रह रही है, उस पर से अपने गंदे कपड़े वो भी लाकर अपनी भाभी के मत्थे मर दिया। तूने एक बार भी सोचा कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, घर में कोई काम में हाथ ही बटा दो? नहीं, मायके आई है ना तू राजरानी बनके। अरे तेरे जितने भी ठाट चलते हैं ना, इसी बड़ी भाभी पे चलते हैं, वरना ये छोटी भाभी ना तेरी किसी लायक ही नहीं है। और तू हमेशा कहती है ना कि तेरी बड़ी भाभी मायके नहीं जाती, तो आज सुन ले वो मायके क्यों नहीं जाती। रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों बात बढ़ा रही हैं? नहीं बहू, आज तो मुझे नहीं रोकेगी, आज इसे तो पता लगना ही चाहिए कि तू मायके क्यों नहीं जाती। आज अगर बड़ी बहू का मायका छूटा है ना, तो सिर्फ तुम दोनों की वजह से, समझी? ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? मेरी वजह से दीदी का मायका छूट गया? हाँ हाँ, तुम दोनों की ही वजह से। सुरभि, जब तेरी डिलीवरी होने वाली थी ना, तो बड़ी बहू की भाभी की भी डिलीवरी होने वाली थी, तब मैंने तेरी छोटी भाभी से कहा था कि जाकर तेरा जापा संभाल दे, तब बड़ी बहू अपने मायके चली जाती। लेकिन नहीं, तेरी छोटी भाभी क्या कह रही थी पता है तुझे? ये कहने लगी कि मैं सुरभि की नौकरानी नहीं हूँ जो उसका जापा संभालूं।
मुझसे ये सब नहीं होगा, अपनी बड़ी बहू को भेज दो। तब यही तेरी बड़ी भाभी एक पल में अपना मायका त्याग कर तेरे पास चली गई, क्योंकि मेरी बेटी को तकलीफ ना हो। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका मायका छूट जाएगा। इसने पहले तेरे बारे में सोचा। और तू इसके बारे में कितनी घटिया सोच रखती है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने जाने अनजाने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आप लोगों को। मुझसे क्या माफी मांग रही है? मांगना है माफी तो अपनी बड़ी भाभी से मांग, जिसकी तू गुनहगार है। बड़ी भाभी मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं बिना आपकी तकलीफ को समझे आपको हमेशा से ठेस पहुंचाती रही, न जाने क्या क्या बोल बैठी। प्लीज दीदी, आप ऐसी बातें मत करो। आपने ये सब इसलिए कहा क्योंकि आपको सच्चाई का पता नहीं था। मैं छोटी भाभी की बातों में आकर हमेशा आपको भला बुरा कहती रही। आप कितनी स्वार्थी निकली छोटी भाभी, मैं आपको कितना अपना मानती थी। आज अगर मम्मी ने सच्चाई ना बताई होती तो शायद आज भी मेरी आंखों पर से आपके प्यार का पर्दा नहीं हटता। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता था कि मम्मी जी दीदी की तरह मुझे भी अपना गुलाम बनाना चाहती हैं, अपना हुक्म चलाना चाहती हैं मुझ पे। अब और नहीं, मैं दीदी की पूरी मदद करूंगी, इस घर को अपना मानूंगी। मम्मी जी जो कहेंगी वो सुनूंगी। मम्मी जी, दीदी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। दो भाभी, सबको चाय मैं दे देती हूँ। मैं छोटी को बुला कर आती हूँ, फिर सब लोग साथ में चाय पियेंगे। लो बड़ी भाभी, छोटी भाभी भी आ गई। अरे दीदी, आप अभी भी इन सब चीजों में उलझी हुई हो, जा पैकिंग कर लो। नहीं छोटी भाभी, बड़ी भाभी की पैकिंग तो मैं करूंगी। ठीक है, फिर मैं रास्ते में खाने की तैयारी कर देती हूँ। भाभी पहले आप चाय पी लो, उसके बाद मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। छोटी भाभी आपके रास्ते का खाना बना देंगी और आप रेडी हो जाना, तब तक भैया भी आ जाएंगे। थैंक यू दीदी, इतना प्यार देने के लिए। भाभी, आप तो इस प्यार की कब से हकदार हो, मैं ही बुद्धू हूँ जो समझ नहीं पाई। लेकिन दीदी, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी हम सबसे ना। मम्मी जी खुश रह, और हाँ, पहुंच के फोन कर देना। दीदी अच्छे से एंजॉय करना। जब आप वहां से आओगी ना, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी हम सबकी। बहू, सारा सामान ले लिया ना तूने? जी मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से सारा सामान रखा है। मम्मी जी, अकेले अकेले घूमने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बहू, अगली बार पूरी फैमिली चलेंगे। हाँ दीदी, अभी आप अच्छे से घूम कर आओ। भाभी, अपना पर्स तो यहीं छोड़कर जा रही थी। थैंक यू दीदी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। लेकिन दीदी, मेरे जाने के बाद आप चलिए मत जाना, मैं जब आऊंगी फिर आप जाना। ठीक है भाभी, जब आप वहां से घूम के आओगी फिर मैं जाऊंगी अपने ससुराल।